तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस दैट एंड दैट। मतलब यहाँ पर तीन इक्वेशन आपको दे रखी हैं, 1 2 और 3। अगर हमें ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है उसके पहले हमें बनाना पड़ेगा कि भाई इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल कैसे बनती है? कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे रखी है कोई भी, तो या तो पूरी की पूरी इक्वेशन x जो है वो y के टर्म में लिख लो या y को x के टर्म में लिख लो, जो ज़्यादा सुटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। यहाँ से x अगर हम इधर लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 8। अब यहाँ से हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। टेबल में कम से कम आपके पास 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए, और वैसे 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर जनरली हम 3 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, या जरूरत पड़ेगी तो 2 पे भी काम चल जाता है। यहाँ हम x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। अब y की कोई ना कोई भी वैल्यू आप लिखोगे, y की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, x का कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने y की जगह पर 0 लिख दिया। अगर y 0 होगा तो 2 इंटू 0 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। तो x इस कंडीशन में आपको -8 मिल जाएगा। अगर मान लो आपने y की जगह पर 2 या 4 कुछ भी लिख दिया, मान लो y की जगह 4 लिख दिया, तो क्या मिलेगा भाई? 2 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू एक्स, यानी 8 माइनस 8 0। तो भाई जब हमने y की जगह 4 रखा है तो रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। ऐसे ही आप एक आध पॉइंट और निकाल सकते हैं, वैसे 2 में भी काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर आपको कहीं पॉइंट मिल जाते हैं, इन पॉइंट को अपन गोल्डन पॉइंट मान के चलेंगे, यानी ऐसे पॉइंट जिसमें x में भी 0 आ जाए और y में भी 0 आ जाए, तो 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ बड़े इजीली और अच्छा सा बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारे लिए 2 ही सफिशियंट है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। अब इसके लिए भी हमें टेबल बनाना है, तो भाई एक काम करते हैं, x इधर लेके चलते हैं और 5y प्लस के 14 को इधर लाते हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 14। बहुत बढ़िया। अब इसके लिए ग्राफ रेडी करते हैं। कोशिश करेंगे 3 पॉइंट लाने की, x और y। मान लीजिए आपने y की जगह पर 2 रख दिया, 5 इंटू 2 रख दिया, -14। y की जगह कितना पुट किया है? 2 इज इक्वल टू एक्स। 10 में से 14 कम हो गया, यानी आपके पास बचेगा -4। यानी y2 होने पर हमको x की वैल्यू -4 मिलने वाली। ये इसका एक सॉल्यूशन होता है। हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, कुल मिला के यहाँ पर हमें क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे? x को इन टर्म ऑफ y लिख लो या y को इन टर्म ऑफ x लिख लो, फिर x या y की कोई आप वैल्यू रखते जाएं। ध्यान रहे कि वैल्यू ऐसी हो जिससे कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना आसान होता है। तो अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पर। तो यहाँ y2 हो गया -4। चलिए और एक आध कोई y की वैल्यू रख लेते हैं। मान लो अपन ने y की जगह पर 3 रख दिया, y की जगह कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू एक्स। 15 में से 14 कम हो जाएगा, तो x की वैल्यू इस बार हमें कितनी मिल जाएगी? 1। तो y3 रखने पर हमें रिजल्ट कितना मिला है? 1। अगर हम 4 रख लें तो क्या होगा? 5 4 जा 20, 20 में से सर 14 कम हो जाएगा, यानी हमें लगभग मिलेगा यहाँ से 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 6। तो चलो अपन 2 पे ही निकाल लेंगे इसको, अगले वाले को देखते हैं। तो तीसरा हमारे पास है y माइनस 2x इक्वल टू कितना है? 1। तो y इक्वल टू यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर x के इक्वल मत निकालो, क्योंकि y के इक्वल निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ पर कोई डिवाइड में नहीं है। अगर हम x के फॉर्म में निकालेंगे ना, जैसे अगर मान लो x के फॉर्म में निकालेंगे तो ये 2 हमारे पास डिवाइड में आएगा, जबकि y वाले में ये आराम रहेगी, डिवाइड का कोई रट्टा ही नहीं है। इसके लिए भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, अच्छे से गोल्डन पॉइंट की कोशिश करेंगे। x की जगह अगर हम 0 लिख दें, x 0 होने पर 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब x की जगह आप मान लीजिए आपने x की जगह रख दिया 2 रख दिया, तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अगर -2 रख दिया, 2 2 जा 4, माइनस के 4 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। पुट कर लेना, दिक्कत नहीं है। 2 इंटू -2 रखा तो 1 -4, और रिजल्ट कितना आ जाएगा? -3। तो इस तरीके से ये कब आया? जब हमने x की जगह पर लिखा है -2। क्लियर है सारी कहानी? चलिए अब इसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा?
हमें ये सारे के सारे पॉइंट प्लॉट करने होंगे। इसके लिए एक हम कोशिश करेंगे कि क्या ले लें, एक ले लेते हैं, रूलर ले लेते हैं, ठीक है। अब रूलर की हेल्प से छोटी हो जाएगी क्या, रूलर और छोटी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें रूलर की हेल्प से क्या बनाना है, एक 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट एंगल एक हमें बनाना है। यहाँ पर ले आते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि हमें वाई की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा चलना है, तो 8 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है चलेगा। और एक लाइन हम बना लेंगे, ये वर्टिकल लाइन जो होती है ये वाई एक्सेस होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, ये हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सेस के लिए लाइन होती है। तो चलिए यहाँ पर एक्स एक्सेस के लिए एक लाइन, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है हमको, हाँ अब ठीक है। यहाँ पर हम एक्स एक्सेस के लिए एक लाइन बना लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, ये लाइनें बन गई, अब इन पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका नाम होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। अब सबसे पहले हम -8,0 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -8 देखते हैं, 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 एकदम एंड पे ही है। -8 पे 0, मतलब ये पॉइंट जो होगा हमारा -8,0। दूसरा है 0 पर 4, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 पे 4। अब स्केल की हेल्प से एक हम लाइन बना लेंगे, और इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, एक स्केल की हेल्प से लाइन बना लेंगे। थोड़ा सा इधर हो जा, हाँ लगभग ठीक ही लग रही है। तो यहाँ पर स्केल की हेल्प से हम क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। ये लाइन तैयार हो गई। दूसरी हमें एक और लाइन बनानी होगी, जो कि क्या है हमारे पास -4,2। अच्छा, ये कौन सी लाइन के लिए अपन ने बनाया है, तो यहाँ पर लिख भी दो, ये 2y - x = 8 वाली लाइन है, ठीक है। दूसरा उसने कहा है 5y - x वाले। अब इसके लिए हमें -4,2, तो -4 1 2, सर ये पॉइंट तो यही हो जाएगा -4,2, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा -4,2। यहाँ तक क्लियर है कहानी। चलिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,3। 1 पे 3, 1 ये होगा, x में 1 चलना है, 1 2 3, ये जो पॉइंट होगा वही 1,3 आ जाए। अगेन हमें अपनी स्केल उठानी है, और स्केल से ये वाला जो पॉइंट है इनको मीट करा देना है ईजिली, ठीक है। यहाँ रख के और ऐसे है, रुक जाना भाई, और थोड़ा सा घूम जा, हाँ, अब ठीक लग रहा है। चल, अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन बन गई, ये हमारी ये वाली लाइन हो गई, यानी कि इसका नाम है 5y -x = 14। अब हमारे पास लास्ट लाइन आई ये वाली, इसके लिए ये कोऑर्डिनेट है x0 पर 1। x0 का मतलब यहाँ पर, यहीं पर जो पॉइंट है y की तरफ 1 बनाना है, ये पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो इसको कलर कौन सा ले लेते हैं, कलर ये ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, x0 होने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1। दूसरा कितना है, 2 पे 5 है, 2 ये होगा, 1 2 3 4 और 5, ये 2 पर क्या आ गया हमारे पास, 5 पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है -2 पे -3, तो -2 ये है, 1 2 3, -2 पे -3 यहाँ पर, सॉरी -2 पे -3 चलना है, -3 नीचे की तरफ होता है, 1 2, ये यहाँ पर कहीं पर -2 पे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्केल को लेते हैं थोड़ा सा घुमा घुमू के, और इसको लेके आते हैं यहाँ, इस सिचुएशन में लाते हैं कि ये तीनों पॉइंट को एक दूसरे में क्या करना है, हमें मर्ज करना है। अब लगभग लगभग कहानी सेटल हो गई। थोड़ा सा इधर चलना होगा, हाँ अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा आ जाएगा क्या। अब यहाँ से एक लाइन, सॉरी गड़बड़ी पता है क्या हो गई, हमें ये इधर नहीं करना है, हमें ये इधर करना है, ठीक ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे। अब ये लाइन बनेगी, ओके, ये वाली लाइन बनेगी।
तो चाहे तो एक काम करो, इसको हटा दो, दोबारा से बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास लाइन बन जाएगी। और ये कौन सी इक्वेशन के लिए लाइन बनी है हमारे पास? y माइनस 2x इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके आपको क्या लिखना है? वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट लिखना है। तो भैया एक वर्टेक्स तो ये हो गया -4,2, एक वर्टेक्स ये हो गया 1,3 और एक वर्टेक्स है 2,5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टेक्स आर -4,2, 1,3 एंड 2,5। इस तरीके से हम ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी सिलसिले में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाले तो मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन है। आप इनको चाहे तो कर सकते हैं कि भैया ये एक इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन लिखी है, एक्स एक्स वाले का कोऑर्डिनेट, वाई वाई वाले का, सबका कंपेयर कर लो। तो c/12 हो जाएगा। y में यहाँ 3 है, यहाँ पर c है। लास्ट हमारे पास 3 माइनस सी, ये पॉजिटिव है और ये माइनस सी कैसा है? नेगेटिव। अब इसने कहा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो इस बात को एग्री करेगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c² आ गया 36, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? +-6। ठीक है। अब एक बात ये आती है कि ये वैल्यू c की प्लस के 6 होगा या माइनस का 6 होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर भी हमें, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए ना, तो ये तो 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। अगर हम 3 - 6 अपॉन -6 लिखते हैं, पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -6, यानी ये रिजल्ट हमें 1/2 देगा। सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 -6 लिखते हैं डिवाइडेड बाय -6, तो 6 और 3 ये प्लस के हो जाएंगे, 3 + 6 अपॉन 6, ये 9/6 आ जाएगा, जो कि हमें रिजल्ट 1/2 नहीं देगा। यानी ये वाली वैल्यू जो है वो काम नहीं करेगी। केवल c की कौन सी वैल्यू होगी? c = 6 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर कहा जा रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन such that the geometrically representation of pairs so formed is intersecting line। बेटा बड़ा आसान होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा कोई इक्वेशन बनानी है, एक तो दे रखी है, दूसरी ऐसी बनानी है कि जो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, या आपसे ये भी कह सकता है पैरेलल लाइन का भी हो। इसमें पैरेलल लाइन का भी मान लो मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कुछ भी आप लिख दो, जैसे ये 3x लिखा है, यहाँ 2x लिख दो, यहाँ कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी लिख दो कि जिनके पहले का रेशियो और दूसरे का रेशियो सेम ना हो। अब यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी 5y कुछ भी लिख दो, यहाँ कुछ भी लिखा हो चलेगा। इंटरसेक्टिंग में हमें बस ये देखना होता है कि इनका और इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर 3 लिखा है तो 3/2 और 4/5 ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइन कंफर्म इंटरसेक्ट करेंगी, भले वो डेसिमल में आए, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देखने के लिए जो भी लिखा है पहले तो वो पूरा पूरा लिख दो। ठीक। दूसरी बात, आप चाहो तो सेम नंबर, सेम जो कुछ लिखा है वही लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो या 9 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस करना क्या है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो इसमें क्या लगा दो आके माइनस, तो भी ये और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएंगी। ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको इधर क्या होगा इसी कंडीशन में, बस ये है कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ दूसरा नंबर लिख दें, जैसे कि 19 वगैरह, ऐसा कुछ भी लिख दो, बड़ा नंबर हो जाए। अब उसने कहा कोइंसिडेंट तो तभी हो सकता है ना कि जब इनका रेशियो सेम आए, है ना। अब आपके पास है 3x + 4y = 9, तो दूसरा इसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 का डबल कितना हो गया 6, 4 का डबल हो गया 8, 9 का डबल हो गया 18। लो भाई साहब, ये दोनों जो लाइन बनाई जाएंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। जरूरी नहीं यही लिखो, आप 3 का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। 9x 12y और 27, ये भी कैसा है? कोइंसिडेंट लाइन ही मिलेंगी। अगर इसी में कह देता कि कोइंसिडेंट नहीं, कैसी लाइन चाहिए? पैरेलल लाइन, तो ये तो सेम रहेगा यहाँ तक, बस इस वाले को बदलना होगा। ये 9 लिखा है, यहाँ 10 लिख दो, 12 लिख दो, ऐसा लिख दो कुछ कि इनका रेशियो तो सेम आए बट इसका सेम ना आए। क्लियर?
चलिए गुड। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर क्वेश्चन, ये देखो x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट। तो क्या करेंगे भाई, x वाले का x वाले के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे, y वाले का y वाले से कर लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट से। तो -2 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे -2q माइनस p प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कहानी हो गई। अगर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा तो इसे भी सेटिस्फाई करेगा। इस हिसाब से पहले हमने चलो इन दोनों को सॉल्व किया। तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 4p प्लस 32q इक्वल टू 10p प्लस 35q। ठीक है, 35q। 10p है, चलो इधर ले आओ, तो इतना आ गया 5p। 32q है, इधर आ गया 32, 33, 34, 35, माइनस का ही क्या आ गया 3q इक्वल टू 0। या चाहो तो आप इसका माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5p प्लस 3q इक्वल टू 0। जब हमने इन दोनों को लिया तो एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। अब आप पहला और लास्ट ले लो या दूसरा और लास्ट ले लो, चाहो तो पहला और लास्ट ले लो, जो भी लेना चाहो वो आप यहाँ पर ईमानदारी से ले सकते हो। तो मैं तो भाई क्या कर रहा हूँ, ये वाला और लास्ट वाला ले रहा हूँ। तो हमें एक और इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी कि 4/2p प्लस 7q बराबर है 2/, चूँकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2q माइनस p प्लस 1। 2 से इसको काट दो, कितना आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा आ जाएगा हमारे पास 4q माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 2p प्लस 7q। चलो सर ये भी बढ़िया है। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। चलो 2p को और 7q को इधर ले आओ। ये कितना लिखा है 2p, अच्छा 2 लिखा है। चलो तो 2p अगर इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4p, 7q इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3q प्लस 2 इक्वल टू 0। चाहो तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, बट कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन थी 3q प्लस 5p इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ये अभी आगे मैं और बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होते हैं, अगले क्वेश्चन सब इसी पर बेस्ड है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर यहाँ बचेगा p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू हमें मिलेगी -2। p की वैल्यू -2 आप इसमें पहली इक्वेशन या दूसरी में किसी में रख लें। तो p की जगह अगर हम -2 रखेंगे तो q की वैल्यू देखिए आपको कितनी मिल जाएगी, 5 2 जा कितना हुआ -10 प्लस 3q इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू थोड़ी सी गंदी सी आ रही है, 10/3। क्या आ रही है q की वैल्यू 10/3। इस तरीके से करने का तरीका यही रहता है। हो सकता है प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक भी हो तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था बैट बॉल वाला, सेम अब ये आफ्ताब टेल्स अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो कह रहे हैं कि एक कोई आफ्ताब हैं और उनकी एक डॉटर है। आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 साल पहले, मान लो अभी प्रेजेंट में उनकी कोई एज रही होगी, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब अगर हम कहें मान लो x है और उसकी डॉटर की एज कहें कि y है। ईयर्स तब पूरा लिखना होता है, बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो ईयर्स वगैरह ये सब कुछ लिखना होता है। अब आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी। सर जो अभी एज होगी उससे 7 साल कम हो जाएगी। जैसे आपकी एज अभी मान लो 14 साल है, तो 7 साल पहले कितने के रहे होंगे, 7 साल के, माइनस किया गया ना। ऐसे ही डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, सर वो y-7 हो जाएगी। बढ़िया। अब कह रहे हैं 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम, मतलब ये खुद को कह रहे हैं आई वॉज 7 टाइम एज ऑफ डॉटर। वैसे भी डॉटर की एज कम है और ये पापा की एज है, फादर है, ये कौन है डॉटर। तो डॉटर की एज को पापा की एज के बराबर लिखने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कभी फादर और डॉटर की एज बराबर हो ही नहीं सकती। अब आगे क्या है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की कहानी वो गाने लगे कि आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ, अभी मान लो आपकी ये 14 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 14 + 3। अभी ऐसे इनकी कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी सर,
प्लस कर देंगे। अभी अगर इनकी x है तो 3 साल बाद पापा जो होंगे x प्लस 3 ईयर के होंगे, और जो उनकी डॉटर होंगी वो y प्लस 3 ईयर की होंगी। बिल्कुल सही है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, आई सेल बी 3 टाइम। अब मैं जो है, आई का मतलब मैं 3 टाइम हो जाऊंगा तुम्हारी एज का, ये और ज़्यादा भी तो नहीं कह रहे, 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये सिचुएशन को लिखना था, हमने सिचुएशन को यहाँ पर फॉर्म आउट कर दिया है। 7y को इधर ले आओ, x माइनस 7y, ये 49 होगा बेटा, ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 49 है, 7 जाएगा तो 7 कम हो जाएगा, माइनस का 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y इधर आ जाएगा, 9 में से 3 कम हो गया, रिजल्ट आ गया 6। ये हमारे पास पहला और दूसरा इस तरीके से इसको एल्जेब्रिकली हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व भी किया जाएगा। सॉल्व कैसे होंगे वो आगे अभी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। फिर से यहाँ पर हमें केवल रिप्रेजेंट करना है। करें 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, टुक पार्ट इन अ साइंस क्विज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो y हैं। तो पहली कंडीशन तो सर ये है कि दोनों मिला के ना 10 लोग ही हैं, यानी x प्लस वाई 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मतलब x, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, बॉयज़ मतलब y, तो गर्ल्स ज़्यादा हैं, y को गर्ल्स के बराबर करने के लिए 4 हमें जो छोटा होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉयज़ कम है, बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। ये आपके पास दोनों इक्वेशन है। आप अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 शायद आंसर आता है, चेक कर लीजिएगा। वैसे इसमें कहानी है, रिप्रेजेंट करने को बोला है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अगला है उत्तराखंड फ्लड विक्टिम टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास एक्स कंट्रीब्यूटेड 1500 इफ द कंट्रीब्यूटेड ऑफ सेक्शन ए is 100 less than section B, find the graphically the amount contributed by both of the section। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हम इसे करेंगे। इससे दो फायदे रहेंगे, एक तो ग्राफ के बारे में नॉलेज बढ़ेगी और इनकी कहानी भी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर जो है दो चीज़ें और भी आएंगी कि हमें स्केल भी मेज़र करनी पड़ेगी। मान लो एक क्लास एक्स है और एक क्लास वाई है, दोनों ने मिला के 1500 रुपये कलेक्ट किए। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। फिर कह रहे हैं जो सेक्शन जो x है, x 10th ए का जो सेक्शन है, 10th ए, अच्छा ए और बी ही मान लेते हैं ना, 10th ए और 9th बी है ना, 10th सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10th कंट्रीब्यूटेड इतना, इफ द कंट्रीब्यूटेड 10th ए वाज 100 लेस देन दैट ऑफ द 9th बी। ये गलत है, फिर 10th बी लिखो, ठीक है, 10th बी। तो कह रहे हैं अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। तो एक तो ये कहानी सीधे सीधे से बन गई थी कि x प्लस वाई या a प्लस बी, ए सेक्शन बी सेक्शन 1500 जमा किए, ए सेक्शन वाले जो हैं उन्होंने 100 रुपये कम दिए हैं, तो ए कम वाला है ना, तो ऐड कर देंगे 100, तो किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी कि a माइनस बी इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ पेपर लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास आ गई x एक्सिस। अब यहाँ पर एक बात समझिए, a प्लस बी 1500 है और यहाँ पर a माइनस बी 100 है, यानी कम से कम हमें, अगर मान लो b ने 900 रुपये या 1000 रुपये रखे होंगे, इनके लिए ग्राफ बना रहे हैं इस वाले इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए हमने इस तरीके से कॉलम बना लिए x और y। ए ने अगर हमारे पास ए की वैल्यू मान लो ए ने मान लो 500 रुपये जमा किए हैं, ए ने कितने जमा किए, ए बोले तो ये ए है ये बी है, ए ने अगर 500 रुपये जमा किए होंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1500 माइनस बी, या बी ने मान लो बी ने 500 जमा किए, बी की जगह 500 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, और अगर 1000 बी जमा कर रहा होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 500। चलो ये 2 पॉइंट हो गए। a माइनस बी 100 के बराबर है, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं हम। इसके लिए टेबल किस तरीके से बनेगी, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया।
अब a माइनस बी 100 है, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये 100 प्लस b आ जाएगा। मान लो b 0 है तो a के पास 100 होगा, और b अगर माइनस 100 है तो इसके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो गोल्डन पॉइंट ही मिल रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो चूंकि 500 1000 तक की कहानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुछ बना लो यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आप ग्राफ पेपर में ये बने हुए मिलेंगे पॉइंट, आप उसी तरीके से बनाना। ए अगर अब यहाँ पर एक स्केल लेनी होगी, स्केल कैसी ले रहे हैं, तो 100 रुपये इक्वल टू अपन 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, और ये 1 सेंटीमीटर के कॉलम है। तो भाई ए हमारा x है और ये हमारा y एक्सेस है, तो x पर 1000, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये x पर क्या आ जाएगा 1000 पर, y 500 यानी 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, y 5 है, y कितना है यहाँ पर 5 है। कब y 5 है, जब x की वैल्यू कितनी है 10, यानी ये हमारे पास आ गया x 1000 पर y 500। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x 500, मतलब यहाँ पर y कितना आना चाहिए 1000। ठीक है, लगभग ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, x 500 पर y 1000 आएगा। ठीक है, अब a 100 पर 0 है, a 100 पर 0 मतलब x 100 होगा y 0, तो वो तो यही पॉइंट हो गया, 100 पे क्या आ गया 0, और 0 पर -100 है, 0 पर -100 यानी वो यहाँ कहीं आ गया। अब एक काम करते हैं, पहली लाइन तो हमारी कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई a + b = 1500, और दूसरी कुछ इस तरीके से जाएगी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये कहीं ना कहीं आके क्या करेंगे कट करेंगे, ये लगभग 800 और 700 के आसपास कुछ आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट लगभग मुझे जो नज़र आ रहा है, ये 700 नज़र आ रहा है, ये 800 नज़र आ रहा है, यानी ए के ने 800 रुपये दिए हैं और बी ने जो है वो 700 रुपये दिए हैं। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो ग्राफ पे देख लेना, ये 800 है और ये कितना है 700, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 800 700, यानी एक ने 800 रुपये कंट्रीब्यूट किया है और बी जो सेक्शन है उसने 700 रुपये कंट्रीब्यूट किया है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व द ग्राफिकली। अगेन हमारे पास इक्वेशन है कि 3x - 4y + 3 = 0, और एक इक्वेशन है 3x + 4y - 21 = 0। इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन वही हमें कुछ पॉइंट निकालने होंगे, और पॉइंट निकालना देखो, मैं 3-4 क्वेश्चन ये करा दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको पॉइंट निकालना आ जाना चाहिए। यहाँ से x के टर्म में लेंगे तो उधर माइनस का 4y जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा -3, और x की वैल्यू कुछ 4y - 3 / 3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ y की रखेंगे, जिससे कि x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1/3 बहुत गंदी सी लग रही है, 2 रखते हैं 8 में से 3 कम हुआ 5/3, वो भी अच्छी नहीं लग रही। तो एक काम करते हैं, कुछ अच्छी सी वैल्यू ढूंढते हैं। अगर y 0 रख दिया जाए तो सर ये -3/3 यानी -1 हो जाएगा। सर ये तो अच्छा लगा, ठीक है भाई। अब अगर हम y की जगह 3 रख दें, y की जगह कितना रख दें 3, तो 4 3 जा कितना होगा 4 × 3 - 3 / 12 में से 3 कम हो जाएगा, 12 में से 3 कम हुआ तो आ जाएगा हमारे पास 9, 9/3, यानी सर रिजल्ट 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम -3 रख दें तो क्या होगा, 12 में से 12 और 3 कितना हो जाएगा -15, पर ये -5 आ जाएगा। तो -3 रखने पर रिजल्ट आया -5, 3 पॉइंट निकाल लिए। चलिए अब इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ से 3x = हो जाएगा 21 - 4y, और x की वैल्यू कही जाए तो 21 - 4y / 3। चलिए टेबल बनाते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, 1 2 3 x और y। मान लो y की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 होता तो 21/3 बचेगा, यानी 7 आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम 12 3 रख लें
तो 21 में से 12 कम कर लो, 12 कम कर लो 21 में से, तो 12, 8, 1, 9, ये बचेगा 9/3 और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसी एक आधी और लिख लो वैल्यू, मान लो कितना लिखा था अपन ने, 3 रखा था। 4 पर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 5 पर कोई अच्छी वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। 6 पर आ जाएगी? 24, 21, 22, हाँ आ जाएगी। तो 6 रख लेते हैं। y की जगह कितना लिख दिया? 6। तो 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3/3 इस बार हमारे पास, और चूंकि ये अगर हम यहाँ पर y की जगह 6 रख रहे हैं तो देखिए 4 × 6, तो ये नेगेटिव आएगा। 21 माइनस 24 डिवाइड बाई 3, तो -3/3 रिजल्ट कितना आ जाएगा? -1। यहाँ तक बात समझ में आ रही? 6 पे कितनी आ गई? -1। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर कर देंगे प्लॉट। तो चलिए भाई, x की जगह पर -1, तो थोड़ा सा ग्राफ में हम इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, आप स्केल से करिएगा। स्केल से चूँकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन तो आपको स्केल से बताए हैं, बाकी आप इसी तरीके से मैनेज कर लेना। सबसे पहले देखते हैं -1 पे 0, x की वैल्यू -1, आपको मालूम है ये -1 है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4, ये -5, ये -6 और ये क्या है? -7। यहाँ से हमारे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना हो गया? 6। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे ही ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3 सो ऑन, ऐसे चल रहा है। ठीक, सबसे पहले -1 पे 0, x -1 पर y 0 है, यानी ये पॉइंट है -1, 0। दूसरा है 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 3। और अगला है -5 पे -3, -5 पे 1, 2, 3, कुछ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब हमें इन सब को एक लाइन से क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? इसको, इसको और इसको, इन तीनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब अगला आ जाते हैं इसके लिए। ये कौन सी इक्वेशन हमने बनाई? ये बनाई, लिखी है हमने 3x - 4y + 3 = 0 के लिए। दूसरा हमारे पास ये है x पर 7, 0, x पर 7 तो है ही नहीं, 7, 0 कुछ यहाँ कहीं पे बनेगी जाके लाइन। तो क्या किया जाए, मान लेना यहाँ पर कोई 6 के बाद ही जा रही है कहानी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट उधर चला जाएगा 7, 0 वाला। 3 पे 3 मतलब एक पॉइंट तो यहाँ आएगा सर, और दूसरा पॉइंट यहाँ से कुछ निकल जा रहा है। ठीक, 7 पे 7, 0 पर। अब कह रहा है -1, 6 बिल्कुल बनेगा। -1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट ऐसा कुछ, ऐसी लाइन जाएगी। ठीक है ना, ये लाइन चली जाएगी और ये लाइन भी आगे तक एक्सटेंड की जा सकती लाइक दिस। अब उसने क्या कहा है, एक्स एक्सेस और इनके बीच जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला, इस एरिया को उसने कहा है एक्स एक्सेस और इन दोनों लाइन के बीच, क्योंकि ये यहाँ 7 पॉइंट तक है, 0.7 तक है, यहाँ से लेके 7, तो 7 और 1, ये टोटल अगर डिस्टेंस कही जाए तो 8 हो जाएगी, और ये वाले डिस्टेंस कही जाए तो सर ये 3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस के नाम पर 8 है और हाइट के नाम पर 3, कितना आ गया भाई? सर ये 12 आ गया, 12 यूनिट स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो टेस्ट हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो ऐसे समझ लो, अगर इसी में कह देता वाई एक्सेस तो ये वाला एरिया की बात करता, तब यहाँ से काउंट करते कि भाई वाई एक्सेस में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आ रहा है उस हिसाब से बना लेते हैं। अब देखो, ये सीबीएसई ने 2025 के सैम्पल पेपर में भी डाल रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस तो इन क्वेश्चंस की है। आप इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। तो ग्राफिकली आप, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, 2 लाइनें, इनको दो इक्वेशन है, इनको आप बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, वही इनका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, अगेन सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या कहा है, ये लाइन कहाँ पर एक्स एक्सिस को मीट करती है। तो एक काम कर लो, x + 2y = 5 लिखा है, x = हमारे पास 5 - 2y आ जाएगा।
और 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 लिखा है, यानी 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3y प्लस का 3y माइनस का 4, या x इक्वल टू आया 3y माइनस 4/2। अब इसने ये नहीं कहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस, ये केवल ये पूछ रहे हैं कि पहले तो आप ग्राफ बनाओ और ये देखो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ मीट कर रहे हैं। तो देखो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेंगे, जब y 0 होगा। तो एक पॉइंट, चलो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ इनके, चलिए x और y पॉइंट तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। y की जगह 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आएगी। यानी y एक्सिस जो x एक्सिस को कट करने वाली ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो आंसर है 5,0 पर कट करेगी। ये वाली लाइन कहाँ कट करेगी, y की जगह 0 रख देना, अपॉन 2 -4/2, रिजल्ट कितना आ जाएगा -2। तो कंफर्म है कि ये -2 पर कट करेगी और यहाँ ये वाली लाइन 5,0 पर कट करेगी। इनको ग्राफ पर बना लीजिएगा। आप जब ग्राफ पर बनाएंगे ना तो अपने आप ये पॉइंट आ जाएंगे कि पहली वाली लाइन जो होगी वो 5 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी कुछ जाएगी, जहाँ से भी जाए, ऐसी जाए या ऐसी जाए, लेकिन जाएगी कहाँ से, 5,0 से ही होके जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाले भाई एरिया वेरिया के अब आप कर लेना, क्वेश्चन सब मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं। सेडेड रीजन भी बनाना है, उनके बीच में जो एरिया है वो भी बताना है, ये सब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय। अब कह रहे हैं वाई एक्सिस, और ये देखिए इस क्वेश्चन की बात समझिए, कह रहा है ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। तो ये वाई एक्सिस को जब भी कट करेगी वहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब x की वैल्यू 0 करने पर 3 × 0 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू तुम्हें कितनी मिलेगी -3। तो 0 पर ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए -3। तो इसका ए ऑप्शन ही क्या है, सही है। y एक्सिस को अगर ये कह देता x एक्सिस को कट करेगी तो फिर हम y की जगह पर 0 लिखते। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है यहाँ y की वैल्यू 0 होती है, और अगर x y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ये अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो ग्राफिकली था, अब जो टॉपिक है वो एल्जेब्रिकली है। एल्जेब्रिकली किस तरीके से काम होता है भाई, उसको भी समझ लेते हैं। एल्जेब्रिकली में 2 मेथड हैं, वैसे तो 3 मेथड थे। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। एक है एलिमिनेशन विथ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक एलिमिनेशन और एक क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो एक में एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को और एक में सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूट तो दोनों में होता है लेकिन एक का नाम केवल सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, एक में एलिमिनेशन विथ सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब इनमें करना क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी 2 इक्वेशन, ये तो बड़ा क्वेश्चन शुरुआत में ही आ गया है आपको। जैसे कभी ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हैं 49x + 51y इक्वल टू 499, और यहाँ 51x + 49y इक्वल टू 501 है। अब जैसे ये कोई 2 नंबर हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हमें करना क्या होता है, पहले यहाँ पर छोटे क्वेश्चनों के बारे में हम समझते हैं कि जैसे x + y 6 लिखा है और x - y इक्वल टू मान लो 2 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन से अगर हमें सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली तो 6 - y आई, वो यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, इस वाले में x के प्लेस पर कितना लिख दो, 6 - y। तो 6 - 2y इक्वल टू 2 हो गया, 2y उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 6 - 2 यानी 4 इक्वल टू 2y, और y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। अब ये y की वैल्यू 2 अगर हम यहाँ रख दें तो x की वैल्यू मिल जाती है 6 - 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। ये एक तरीका होता है। एक होता है कि आप डायरेक्ट अगर इनके कोफिशिएंट बराबर हैं x के या y के किसी के भी, तो अगर दोनों के साइन बराबर, जैसे ये प्लस के हैं और हमें इसे कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों तरफ लगा देंगे, इधर भी और उधर भी। और अभी तो हम सीधे इनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
अभी अगर मैं मान लो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करता तो मैं तो इनको दोनों को क्या कर देता, ऐड कर दूंगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड को क्या कर दिया मैंने, ऐड करते ही y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाता और x की वैल्यू सीधे कितनी आ जाती, 4। कुछ जगह पर एलिमिनेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ जगह पर सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये कहानी है ना, ये और भी विचित्र है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है। ये वैल्यू उठा के भी रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बड़े तगड़े तगड़े हिसाब किताब बन रहे हैं। जब भी आपको यहाँ कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिखें, देखो 2 से लेके और 8 तक, मतलब नंबर अगर यहाँ पर है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, चलेगा। बहुत बड़ी वैल्यू जैसे 49 या 102 103 ऐसी आ रही हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनको एक बार हमें ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को, और एक बार दोनों ही इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, और 5 और 5 मान लो ये 10 हो गया। 100x, 5 ये कितना 49 है, 9 और 1 10, ये भी कितना हो गया 100y, 9 और 1 10, 10 5 4 9 1 10, 1000। 100 पूरे में कॉमन है, या 100 का पूरे में डिवाइड कर दो, x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 10। ये एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 माइनस 51, तो 49 50 51, माइनस का 2x आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 2y, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। इस पूरे में 2 का क्या कर दो, डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से। किससे सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन के लिए बस एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि भाई एलिमिनेशन जब हम यूज़ करें तो इनके जो कॉफिशिएंट हैं एक्स के और वाई के, किसी ना किसी एक के कॉफिशिएंट बराबर होने चाहिए और साइन में अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि ऐड करते हुए वो कैंसिल हो जाएं। अगर वो नहीं है साइन में अपोजिट तो हम पहले उन्हें अपोजिट बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं ये तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, वाई वाई हो गया 2y, और 10 में से 1 कम कर लो भाई, 10 में से 1 कम हुआ तो कितना आ जाएगा, 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2। y की वैल्यू 9/2 किसी में भी रख लो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। इन प्लेस ऑफ y हम 9/2 रिप्लेस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 9/2, 20 में से 9 कम कर लो तो 11/2। ऐसा कुछ y और x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर सेम वैसी क्वेश्चन है, देखिए चेक कीजिए। 32 33 33 32, पहले क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। अब अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूं तो 32 और 33, 3 2 5, 3 2 5, 55x 55y और इक्वल टू 50 30 30 60 6 1 7 4 1 5 3 3 6 65। तो ये 65 तो नहीं हो रहा, 65 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, 65 का आप क्या कर दीजिए डिवाइड पूरे में, तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब दोबारा हम माइनस करेंगे तो 32 में से 33 माइनस हुआ, माइनस का x आया, 33 में से ये कम हुआ, प्लस का y आया, 34 में से 31 माइनस हुआ तो 31 32 33 34, कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 33 में से 32 तो प्लस का आया, 34 में से 31। अब इनको सॉल्व करना है। ये सर ऑलरेडी बार 2y इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 2 रख लो, तो x की वैल्यू -1, तो -1, 2। पहला ही ऑप्शन क्या है, सही। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको इतना नहीं करना है तो ऑप्शन पुट कर करके इसमें देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, देखो जरा, बड़ा ही प्यारा सा। यहाँ कह रहा है x प्लस 0.999y और अपॉन y इक्वल टू 2.998 2.9998 विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रूव दैट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू तो मत फाइंड करो, डायरेक्टली ये फाइंड करो कि x और y जो हैं, x और y दोनों, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, और अगर रिजल्ट बराबर आ जाए तो काम बन जाएगा, नहीं तो दूसरा क्या है,
2.998 है, वहाँ पर 2.999 है। डायरेक्ट ऐड करने से 1.1999, 1.1999 और 9 कितना हो जाएगा 17। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो अगर हम विदाउट फाइंडिंग वैल्यू एक्स एंड वाई, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। अरे बड़ा आसान। अब अगर देखिए एक्स और वाई इसकी वैल्यू है, तो एक्स और वाई की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 0.999। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एक्स की जगह हो गया, और इनटू में अगर हम 1 करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो ये आंसर आया हमारे पास 1.999, जबकि वहाँ आंसर में कितना लिखा है 2.999। यानी ये बात तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है कहीं से कहीं। ये कहाँ से हो सकता है, ये है ही नहीं। या तो फिर इनमें कुछ चेंजेस है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। तो चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, एक्स एंड वाई प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकती है, ठीक है ना, नहीं हो सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास है 2/√x, 3/√y, 4/√x, -9/√y इक्वल टू -1 है। तो x और y की वैल्यू बताइए। तो भाई साहब मैंने आपसे बताया कि चाहे x का कॉफिशिएंट हो या y का, कोई ना कोई एक कॉफिशिएंट आपका बराबर होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये 4/√x लिखा है, ये 9/√y लिखा है, और इक्वल टू -1 है। तो ना तो x का कॉफिशिएंट बराबर है, ये 2 है, यहाँ √x है, मतलब √x है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नंबर हो जिससे कि कैंसिल हो जाए, या ये 9 है तो ऊपर भी 9 होना चाहिए। तो इसको 9 बनाने के लिए हम 3 का ऊपर पूरे पे मल्टीप्लाई जो होगा ऊपर पूरे पे होगा, यानी इन पे भी होगा, LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। यानी इस वैल्यू को हम लिख पाएंगे 6/√x प्लस 9/√y इक्वल टू 6। आप दो का भी मल्टीप्लाई करके √x के भी वैल्यूज को आप बराबर कर सकते थे, किसी को भी एक को बराबर कर लेना, ठीक है। मैंने y को इसलिए बराबर किया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, नहीं तो फिर हमें सब्ट्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 6/√x, मतलब जो बचा जो दिखा वो लिखा, ये कहानी रहती है। तो जो अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों को लिख डालो। 6 में से 1 कम हो गया सर, 5 बचेगा। यहाँ से √x चूँकि एलसीएम है तो 6 4 10 हो गया। 10/√x जो है वो 5 के बराबर है। 5 से इसको काट डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा कि √x जो है वो 2 के बराबर है। √x 2 के बराबर है, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4। अब x की वैल्यू 4 आप किसी में भी रख लो, मान लो x की जगह पर आपने 4 रख, या √x की जगह आपने 2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1। तो 1 प्लस 3/√y इक्वल टू कितना है 2। 1 उधर चला जाएगा सर, 1 ही बचेगा। तो 3/√y जो है वो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √y की वैल्यू जो है वो अगेन 3 आ जाएगी, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है 2x प्लस वाई 23 है। देखिएगा 2x प्लस वाई जो है वो 23 है, और 4x माइनस वाई जो है वो 19 है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। कुल मिला के x और y की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये आसान हो जाएगा क्योंकि इनके कॉफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, ऐड करते ही कट जाएंगे। 4 और 2 कितना हो गया 6x, 9 10 11 12, 2 और 1 3, 3 1 4। ये तो सर कट नहीं रहा, लेकिन 9 10 11 12, अरे कुछ गलत लिखे हो यार। 12 2 1 3 1 4, 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू तो सर 7 आ गई। अब x की वैल्यू 7 चाहे तो आप फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, मैं तो फर्स्ट में रख रहा हूँ। x की जगह पे 7 लिखा, और देखिए आप 7 2 जा कितना हुआ 14। तो 14 प्लस वाई 23 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 माइनस 14। 14 6 20 6 3 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब वो कह रहा है कि बताओ 5y माइनस 2x कितना होगा। तो 5y, y कितना है 9, माइनस 2x कितना है 7,
45 माइनस 14, 5 में से 4 कम 1, 4 में से 1 कम 31 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, y/4 मतलब 9 y x है, x की जगह कितना लिखा 7 माइनस 2 14, 9 6 14, नहीं 9 5 14, तो -5/7 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये फिर से कह रहे हैं इसको एल्जेब्रिकली आपको सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना उनके लिए ये एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब जैसे यहाँ लिखा है अभी कोई कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ना तो नीचे वाला और ना ही ऊपर वाला, ना तो x का ना ही y का। लेकिन ये कंफर्म है कि 4 है ऊपर 2 है, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कर लेते हैं। अगर आप y का कोफिशिएंट बराबर करना चाह रहे हैं तो 3 का आपको ऊपर कराना पड़ेगा, 5 का नीचे कराना पड़ेगा। तो 2 2 जा हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 8। नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें उसके बराबर है ही है। अभी इस बार हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये माइनस प्लस और माइनस चेंज होंगे तो दोनों तरफ LHS के भी साइन चेंज होंगे और RHS के भी, LHS भी चेंज होगा RHS भी चेंज होगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 में से 3 कम कर लो, 10 और 3 अब ऐड हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13y और 8 5 13, ये भी 13, तो y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। अब ये y की वैल्यू -1 चाहे तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में, चलो फर्स्ट में रख लेते हैं। y की जगह पर हमने -1 लिखा, तो -5 उधर जाएगा तो -4 है प्लस का 5, 2x इक्वल टू, तो -4 + 5 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है भाई साहब, एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना, अच्छा इस बार तो सीधे x + y की ही वैल्यू पूछी है तो एक बार ऐड करने से ही काम चल जाएगा। 131, 7 और 1 8, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 और 1 हो गया हमारे पास 3, 348x प्लस अगेन 348 ही बनना चाहिए, 348y इक्वल टू 97310, 21314, 9 8 17। ठीक है, 348 यहाँ से ले लेंगे, 348 का कर देना डिवाइड, तो x + y इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाय 348। ये शायद 5 बार में कैंसिल हो जाना चाहिए, 8 5 जा 40, 20 4 24, 15 16 17 बिल्कुल। तो x + y की जो वैल्यू होगी वो हमें इस बार कितनी मिल जाएगी 5। ठीक है ना, इस तरीके से बना लेंगे और आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y इक्वल टू 4, 2y + 7 इक्वल टू 9x। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, अगेन यहाँ पर y होगा 7y हो, नहीं सॉरी सही है, इस तरीके से हैं। तो इनको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेना, 5y इक्वल टू 4 है, 9x इधर ले आना, तो माइनस का 9x प्लस का 2y और प्लस का 7 उधर लेके चले जाओ 7, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब ज़रूरत देखो किसकी है, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 15y और इक्वल टू 4 3 जा 12, कटापीटी कर लेना, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 और 2 कितना आ जाएगा 13, माइनस का 13y और 12 और 7 मतलब 7 3 2 5 है, 12 और 7 7 7 नेगेटिव है, तो 12 में से 7 कम हो जाएगा ना, 7 3 10 2 12, 15 में से 2 कम हुए 13, 15 कहाँ से आया 3 का मल्टीप्लाई था ना। ठीक है, 2y 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा शायद 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू थोड़ी सी गंदी आ रही है, 5/-13, ये वैल्यू किसी में रखना ही पड़ेगा आपको, y की जगह पर 5/13 रख लो, जो भी आ जाए उस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ से आ गए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जो है ये आपका एटलीस्ट इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे
कि वर्ड प्रॉब्लम जो होंगी उनमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम में लिखे, मतलब वर्डिंग होगी बहुत सारी, हमें उससे क्वेश्चन बनानी होंगी, फिर उन्हें सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर। एक बात समझो, टू डिजिट नंबर जो होता है, टू डिजिट नंबर कोई भी लिखा होगा, जैसे 24 लिखा है या 36 लिखा है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो देखा जाए तो ये 10 × 3 + 6 लिखा है, या इसे 24 को कहा जाए तो 10 × 2 + 4 लिखा है, यानी ये टेंस प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट है, और ये यूनिट प्लेस की डिजिट है। तो अगर हमें कोई मान लो एक्स वाई कोई नंबर लिखा है, तो इसको नंबर को अगर हमें लिखना होगा, नंबर हम अगर हमें एज्यूम करना होगा तो हम 10x + y नंबर एज्यूम करेंगे, जहाँ पर x जो है वो टेंस प्लेस पर है और y जो है वो यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, कोई भी नंबर इस तरीके से हमें एज्यूम करना होगा। x और y यहाँ पर डिजिट होती हैं, दोबारा समझ लो, डिजिट x और y हैं। नंबर जब भी लिखेंगे 10x + y लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि इसके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं तो x की जगह पर y और y की जगह पर x आ जाता है, यानी अगर हम इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर लिखें तो लिखा जाएगा 10y + x। ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7/1। रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हमने मान लिया 10x + y है, x जो है टेंस प्लेस पर है और y यूनिट प्लेस पर है। द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, x + y। ये रेशियो 7/1 है, ये 7/1 है। हाउ मैनी सच टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल। ऐसे कितने टू डिजिट नंबर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं भाई। यहाँ से कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब बनेगा। ये उधर जाएगा 7x + 7y, ऐसा हो गया। x इधर लेके आए तो बचा 3x, y इधर लेके आए तो y एक वो है, एक इधर आ जाएगा तो 6y हो जाएगा, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। या 3 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया x - 2y = 0। ये कंडीशन बनी। अब टू डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चले तो मान लो y नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब ऐसे x और y की वैल्यू ढूंढनी है जिनका की सम कितना, जिनको कि माइनस करने पर रिजल्ट 0 आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो हमने x की जगह 2 रखा और y की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह हमने 1 रख दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब x की जगह पर डिजिट तो डिजिट होंगे ना, 2 4 6 ऐसे डिजिट रखने। अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ हमें कुछ फ्रैक्शन में बात लिखनी पड़ेगी 3/2, जो कि वैलिड नहीं होगा। 4 लिखने पर काम बन जाएगा 2 × 2, यानी एक ये कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी। 5 रखने पर फिर नहीं बनेगा, क्योंकि x की जगह अगर हम 5 रखते हैं और y की जगह कोई भी ऐसा नंबर लिखें कि ये 5 आ जाए तो 5/2 रखना होगा, फ्रैक्शन में जाएगा, नहीं लिखेंगे। 6 पे काम बनेगा, हाँ 6, यहाँ पर सर 3 रखने पर रिजल्ट 0 आ जाएगा। 7 रखने पर नहीं बनेगा, 8 रखने पर बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, रिजल्ट 0 आएगा। 9 पर नहीं आएगा, अब डिजिट ही 0 से लेके और 9 तक होते हैं, तो 0 रखने पर तो काम बन ही नहीं रहा। 0,0, अब दोनों डिजिट 0 नहीं हो सकते, नहीं तो टू डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। तो कितने पॉसिबल रीजन, 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 ऐसे पॉसिबल क्राइटेरिया बन सकते हैं जहां पर इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, चलिए फिर आ गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। डिजिट का सम कह रहा है, मैंने कहा डिजिट एक टेंस प्लेस पर x है तो x + y आपको 14 दे दिया गया। द नंबर, अब नंबर क्या होगा, नंबर होगा, जब मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर लिखेंगे 10x + y। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब इंटरचेंजिंग डिजिट इंटरचेंज कर देंगे, डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, तो जरा देखो नंबर क्या बनेगा, सर बनेगा 10y + x। अब कह रहा है कि ये वाला नंबर
एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, ये वाला नंबर इससे 18 ज़्यादा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। कितना छोटा है? 18 छोटा है तो +18 कर लो। 10x को इधर ले आओ भाई, तो -9x + 9y = 18। 9 का डिवाइड कर लेना, -x + y = 2। ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को सॉल्व कर लो। x + y = 14, x कैंसिल, 2y = 14 2 16, तो y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू 8 यहाँ रख लोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी x + 8 = 14, यानी x की वैल्यू 14 में से 8 कम कर लो, 8 से 14। नंबर कहा जाएगा तो 68 होगा, नंबर क्या होगा? 68 होगा। ठीक है, बात क्लियर है? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला चलते हैं। यहाँ बोला गया एक फिगर है ABCD रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? अपोजिट साइड पर बराबर होती है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये बेटा बहुत आसान है। x + y आपके पास, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 30 होगा, और x - y आपके पास 14 होगा। दोनों को सॉल्व कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = 30 10 40 40 40 44, तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी। 22 रखने पर y की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, इट would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower 6 km, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. चलिए भाई सब बात समझते हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो x km/h है। ठीक है, यहाँ पर बात क्या कही गई है कि जो दिक्कत है वो यहाँ है, कहीं कह रहा है कि 4 घंटे पहले पहुँच जाती है, कहीं 4 घंटे बाद पहुँचती है, और कहीं कितना है 6 घंटे ज़्यादा समय लेती है। तो टाइम का हिसाब किताब है। मान लेते हैं कि स्पीड अगर उसकी कितनी है x है, स्पीड कितनी है x, और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है y। अब बात कही जाए कि टाइम अभी कितना लग रहा है, टाइम अभी लग रहा है x/y, सॉरी y/ क्या मान लो x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी को समझो। अब स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नई स्पीड कितनी हो रही है? अभी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर फास्ट हो गई, तो स्पीड हो गई x + 6। ठीक है, अब उसे अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है, मान लो कोई भी डिस्टेंस है भाई, तो अभी उसे 4 घंटे, अब मैं कहूँ कि अब टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस तो सर y ही था, तो टाइम लगेगा y/x + 6। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि अब इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। ये शेड्यूल टाइम से 4 घंटे क्या लेगा, कम का समय लेगा। यानी अगर पहले शेड्यूलिंग में था कि इसका टाइम कितना है t है, तो अभी चूंकि ये तेज चल रही है, स्पीड बढ़ी हुई है, तो पहले टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा होगा, और अब टाइम क्या लग रहा होगा, कम। तो मतलब ये कह रहा है कि t - t1 जो है वो 4 घंटे का अंतर है। तो t हमारे पास है y/x माइनस t1 निकल के आया y/x + 6, और ये हमारे पास आ गया 4। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अगर ट्रेन स्लोअर चले 6, सेकेंड कंडीशन हमारे पास है कि अब जो स्पीड है वो हो गई है x - 6, तो अब टाइम कितना लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है y है। ठीक है, तो y/ हमारे पास आ जाएगा x - 6। अब कंडीशन क्या है, अब जो है ये चूंकि धीमे चल रही है तो अब टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी t2 - t जो है वो 6 घंटे डिले जा रही है ना, स्लोवर बाय 6 किलोमीटर। तो y/x माइनस x - 6 माइनस y/x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा, 6।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई और ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई फर्स्ट। अब इनको हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और सॉल्व करके फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कर लेंगे इनको आगे सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुज है सम चॉकलेट्स and he divides them into two lots A and B. He sold the first lot at the rate of 2 for 3 chocolate and the second lot at the rate of 1 per chocolate and got a total of rupees 400। देखो एक बात समझो, इसके पास दो लॉट हैं, एक लॉट ए है एक लॉट बी है, ठीक है। फर्स्ट लॉट का रेट क्या है, 2 for 3 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट कितने की हुई, एक चॉकलेट हुई 2/3 रुपए की एक चॉकलेट है, ठीक, 2/3 की एक चॉकलेट है। दूसरे में क्या है, फर्स्ट लॉट एंड द रेट ऑफ 2 for 3 चॉकलेट एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट। यहाँ 1 रुपए की एक ही चॉकलेट है। ये कौन से लॉट के लिए है, बी के लिए। ये है चॉकलेट का हिसाब किताब ए लॉट के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों में मिला के उसे 400 रुपए मिले। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 or 5, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, मान लेते हैं ए में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट एक्स हैं और बी में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट वाई हैं। एक्स चॉकलेट अगर 2/3 रुपीज़ पर चॉकलेट के हिसाब से बांटे बेचेगा तो उसे इसमें मिलेगा 2/3 एक्स रुपीज़। 1 रुपए की एक बेच रहा है तो वाई चॉकलेट में उसे वाई रुपए ही मिलेंगे, वाई इंटू 1। तो टोटल इतना मिलना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल कॉस्ट कितनी है, 400 रुपए है। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट रेडी हो गई। दूसरा कह रहा है सेकेंड लॉट उसने अब दोबारा क्या कर रहा है, ए को वो 1 रुपए की एक चॉकलेट के हिसाब से ही बेच रहा है, लेकिन बी के लिए उसने हिसाब किताब बदल दिया। 4 रुपए की 5 चॉकलेट है, यानी एक चॉकलेट की कॉस्ट 4/5 रुपीज़ है। अब अभी भी इसके पास एक्स चॉकलेट है, इधर इधर वाई चॉकलेट है, तो अब इसे एक्स चॉकलेट बेचने पर एक्स ही रुपये मिलेगा, जबकि यहाँ वाई कुछ चॉकलेट बेचने पर उसे 4/5 वाई रुपीज़ मिलेगा। और दोनों ने मिलाकर कितना पैसा कमाया इस बार, 460। अगेन आपके पास मैंने ये दो इक्वेशन बना ली हैं, आप इनको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और आपका रिजल्ट यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पापा की जो एज है 2 चिल्ड्रन की एज के सम के बराबर है। मान लो पापा की अगर एज x है और 2 चिल्ड्रन की एज y है, तो हम कहेंगे द फादर एज इज 3 टाइम। तो पापा की एज 3 टाइम है दोनों चिल्ड्रन की एज की सम के बराबर। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। फिर कह रहा है आफ्टर 5 year हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एज। तो आफ्टर कितने ईयर कह रहा है, 5 year। तो आफ्टर 5 year एज ऑफ फादर कितनी होगी भाई, x का था तो अब हो जाएगा x प्लस 5 year का, ठीक है। और आफ्टर 5 year एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यहाँ इस बात का ध्यान रखना, यहाँ चिल्ड्रन कितने हो रहे हैं, 2 हैं। तो भाई पहला चिल्ड्रन भी 5 साल बढ़ेगा, दूसरा चिल्ड्रन भी 5 साल बढ़ेगा, और दोनों का हमने पहले एज कितनी मान रखी थी, y। अब एक 5 इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें 2 बार 5 ऐड होंगे क्योंकि बच्चे 2 हैं, तो 10 साल एज बढ़ जाएगी। तो ये हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पापा की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगा y। 5 + 5 कितना हो गया, 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस यहाँ से इसे सॉल्व कर लेना, x + y 2y + 20। आप चाहो तो यहाँ से x की जगह पर 3y रख के ईजिली आंसर निकाल सकते हो कि 3y + y इक्वल टू 2y + 20। 3 और 1 4, 4 में से 2 कम हो जाएंगे तो 2y बचेगा, 2y इक्वल टू 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। दो बच्चों की जो सम एज का जो सम है वो 10 है और पापा की एज कही जाए तो 30 साल है, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द अरुण's मार्क इज हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। मान लो एक हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने जो टेस्ट में जो नंबर आए हैं उनका दोनों का सम 30 है। मान लो हिंदी में कहीं ना कहीं एक्स नंबर है और इंग्लिश में वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 30 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रेडी है। अब ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी। अभी हिंदी में एक्स थे, अब हिंदी में x+2 नंबर आ जाए। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में वाई आए थे, अब 3 नंबर कम हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब इनके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 हो रहा है। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा XY -3x+2y -6 इज इक्वल टू 210। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सर ये x और y और इधर 3x और 2y आ गए। कुल मिला के यहाँ पर होने क्या वाला है कि जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए, हो सकता नहीं क्या हो ही जाए। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? x+y हमारे पास 30 है, तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पुट करनी होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी होगी। तो चलो रख ही लेते हैं, x की जगह पर हम 30 माइनस वाई रखने वाले हैं। x की जगह पर हम 30 माइनस वाई रख देंगे इंटू वाई -3x। x की जगह अगेन कितना लिखेंगे 30 माइनस वाई +2y -6 उधर चला जाएगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 30y -y² -3 3 = 90 +3y +2y इक्वल टू 216। 30 ये हैं, 3 2 और 5 ये हैं, 30 और 5 कितने हो गए 35 -y² प्लस 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 35y -90 और 216 इधर आ जाएंगे तो 9 और 0 6 आ जाएगा इधर, 9 और 1 10 और 2 और 1 3। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे हमें अब सॉल्व करना होगा और जो भी y की वैल्यू आ जाएगी वो नंबर आ जाएंगे हमारे इंग्लिश के। इंग्लिश की जगह पर वैल्यू रख देना तो x की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वैसे ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन गलती से आ गया है, आगे जब क्वाड्रेटिक आएगी तो मैं इसके आगे के जो भी प्रोसेस होगा वो आगे बताऊंगा। अभी ये पढ़ाया नहीं है तो अब इसको रहने दो, यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल ए ये है, एंगल भी ये है, एंगल सी ये है और सी माइनस भी ये दे रखा है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर ए बी सी ये एंगल है तो हम कहेंगे कि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ए आपके पास x है, बी आपके पास 3x-2 है और सी आपके पास y है। ये सब मिला के कितना हो गया 180। x 2x और y। चलिए, सी और बी का हिसाब किताब दे रखा है, चलो ठीक है। तो 3x और x कितना हो गया 4x + y और 180 और 2 2 उधर जाएगा तो 182। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा c माइनस बी 6 दे रखा है, c आपके पास कितना है y माइनस बी कितना हो जाएगा 3x - 2, ये 9 दे रखा है। थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे, y - 3x + 2 = 9, या इसी बात को हम लिख पाएंगे, इसी बात को हम लिख पाएंगे y - 3x = 7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन से कर लेना या सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, वहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा, फिर दोनों का सब निकाल लेना। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन थी ये क्या है, ये है 4x + y = 182। चलो थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 यहाँ पर 7x आ जाएगा, 182 में से 7 कम हो गए, 2 सीधे निकल गए, 175 है, 175 आ रहा है क्या, y - 3x
9 में से 2 कम हो गए, 7 ही बचेगा, सही लिखा है। 1 माइनस 3x इक्वल टू 7 आएगा। और ऊपर का x प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी, 3 और 1 कितना हो गया, 4x प्लस वाई माइनस 2 उधर चला जाएगा तो 182 हो जाएगा। ये बात भी सही लिखी है। जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में y से y कैंसिल, 4 और 3 7 ही आएगा। क्या ये कैंसिल हो रहा है, देखते हैं। ये नेगेटिव आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 175 डिवाइडेड बाय -7, 14 15 35, ठीक है। 14 सही चल रहा है। तो x की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई, 25। x की वैल्यू 25 यहाँ रख दीजिएगा तो a की वैल्यू आ गई 25, b की 75 में से 2 कम यानी 73, 75 में से 2 कम, और y निकालना पड़ेगा। तो y निकालने के लिए आप यहाँ पर रख लो, y की जगह 25, x की जगह 25 रखेंगे तो 4 इंटू 25 प्लस वाई 182 है। 100 इधर कम हो जाएगा तो बचेगा 82। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 82 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई 82। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का सम ऐड कर लो, 5 और 2 कितना हुआ 7, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 107। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक केस स्टडी रखी है। यहाँ पर क्या है कि एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर का क्या हिसाब किताब है, शॉपकीपर गिव्स द बुक्स फॉर रेंट, रेंट के लिए बुक देता है। रीडिंग, ही हैज़ द वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू द फिक्शन स्टोरीज एंड द क्विजेस ईटीसी, ही टेक्स अ फिक्स चार्ज। उसका क्या है, एक फिक्स चार्ज चाहिए उसे, मतलब अगर आप बुक ले जा रहे हो तो एक चार्जेस आपको पे करना होगा फॉर द फर्स्ट 2 डेज, लेकिन ये केवल 2 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज देता है। उसके बाद क्या है, अगर आपने ज़्यादा दिनों तक चीज़ें रखी तो उसके एडिशनल चार्ज लगाता है। एक कोई है अमृता, उन्होंने 22 रुपये पेड किया बुक को, और उन्होंने बुक को कितने दिनों तक रखा, 6 दिनों तक। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज इसका x है और एडिशनल चार्ज ऑफ पर डे का जो एडिशनल चार्ज लगा रहे हैं मान लेते हैं वो ₹y है। अब अगर ये जो अमृता ने 22 रुपये पेड किए हैं तो पहले तो उसने फिक्स चार्ज x ले लिया 2 दिनों के लिए, बाकी बच्चे 4 दिनों के लिए उसने 1 दिन का ₹y लिया होगा, तो 4 दिन का कितना लेगा सर, 4y लेगा। और कुल मिला के उसने ऐसा करके 22 रुपये लिए। जबकि राधिका ने 16 लिए, 16 देने पड़े, उसने कितने दिनों तक रखी है बुक, 4। तो x मतलब 2 दिन के तो ये फिक्स हैं, अलग हो गए। 4 दिन में से 2 तो उसके फिक्स चार्ज में ऐड हो जाते हैं, बचे 2 दिन, तो 2 दिन का वो 2y लेगा। और इस तरीके से उसने 16 रुपये लिए। ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट वैक्ट्रैक्ट करके 2y इक्वल टू 16 4 तो 6, तो y की वैल्यू शायद 3, यानी जो उसका पर डे का चार्ज है वो 3 रुपये आ जाएगा। वैल्यू पुट करके आप दूसरी y की जगह अगर हम 3 रख लें तो 12, मतलब x की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, ठीक है। यानी फिक्स चार्ज 10 रुपये है और एडिशनल चार्ज पर डे का चार्ज जो है वो 3 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो ये उन्होंने कुछ इक्वेशन बनाने को कहीं, इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने रुपये कहा होगा, तो एक का 10 आ रहा है और एक का कितना आ रहा है, 6 कितना आ रहा था, 3 रुपये। बस इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप बना लेंगे, ठीक है ना। आप देख लो क्वेश्चन इस तरीके का है। आगे बात करते हैं, 2 पीपल हैं और आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्टेट रोड। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, कभी यहाँ पर पीपल आ जाते हैं, कभी यहाँ पर कार आ जाती हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ़ दे वॉक टूवर्ड ईच अदर। अब ये एक दूसरे की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये 2 घंटे में मिल जाते हैं, ठीक है। हैड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन, और अगर ये एक ही डायरेक्शन में चलें, ये इधर चल रहा है और दूसरा वाला भी इधर ही चले, तो इन्हें मिलने में टाइम लग जाता है कितना, 8 घंटे लगता है, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं इनकी स्पीड बताओ। मान लो जो ए पर्सन है, जो पहला पर्सन है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और ये जो बी पर्सन है इसकी स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर है। ये जब ऐसे चल रहे हैं तो 2 घंटे में एक दूसरे को मिल जाते हैं, यानी 2 घंटे में, ये 1 घंटे में अगर x किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में ये 2x चला होगा। ये 1 घंटे में अगर y किलोमीटर चल रहा है तो ऑब्वियसली 2 घंटे में कितना चलेगा सर, 2y किलोमीटर चलेगा। अब दोनों ने मिला के कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितना अपार्ट बोला है उसने, 16 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन तो सर ये बन गई कि दोनों ने 16 किलोमीटर अगर कवर किया है,
डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। जब सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इसे 8 घंटे लगा, यानी इसने कहीं ना कहीं ये यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये जब इधर चला होगा तो 8 घंटे में 8x चला होगा, और ये चला होगा तो ये 8y चला होगा। अब दोनों की अगर कहा जाए कि दोनों की डिस्टेंस, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, तो ऑब्वियसली सर ए वाले ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन कितनी ज़्यादा, इतनी तो दोनों ने की है। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा की है इसने, इसने एक्स्ट्रा की है ए, तो ए ने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, और वो कितनी है, वो सर 16 किलोमीटर ही है। क्यों 16 है, क्योंकि भाई इतनी डिस्टेंस तो दोनों ने की है ना, ये डिस्टेंस ए ने एक्स्ट्रा की है, तो ए बड़ा है 8y से, कितना ज़्यादा कवर किया है उसने, 16 किलोमीटर। तो एक इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को सॉल्व कर लेना, y से y कैंसिल हो रहा है, 8 और 2 10, x की वैल्यू आ रही है, ये 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और ये अगर 5 से होगा तो y ऑब्वियसली 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर कर रहा है। ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब ये होता है कि एक कार इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर लिखने का जो तरीका होता है 10x प्लस वाई होता है, और इसके रिवर्सिंग डिजिट अगर कही जाए तो 10 की जगह x की जगह y और y की जगह x आ जाता है। अब कह रहा है इन दोनों का सम, चलिए 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, इनका सम जो है वो 66 है, ठीक है भाई साहब। तो 10 और 1 11x और 11y मिला के हमारे पास 66 आ गया, या हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई 6 है, ठीक है। पहली इक्वेशन रेडी हो गई। दूसरी क्या कह रहा है कि इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब डिजिट के जो नंबर है उनका डिफरेंस 2 है, तो हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा भी हो, इसलिए इसके 2 आंसर पॉसिबल होंगे। अब एक इक्वेशन ये आ गई, तो चलो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई अगर ऐसे लिखा है तो y से y कैंसिल, 2x आ गया 8, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 रख दोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो एक तो नंबर 42 हो सकता है और एक नंबर हो सकता है 24, क्योंकि जब आप y माइनस एक्स लेके चलोगे तो रिजल्ट दूसरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन मालूम है आपको, ऐसा नंबर जो x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। आप कह रहे हैं एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 1/3 हो जाएगा। सीधे सीधे आपके पास एक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 3x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। अब कह रहे हैं अगर is subtracted when 2 is subtracted from the numerator and it become 1/2, ये 1/2 हो जाती है कब, when 1 is subtracted from the denominator, ये 1/2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर लेना, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट, दोनों को सॉल्व कर लो और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से 2 डिजिट नंबर आ गया, 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, ये 7 टाइम है सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई के। यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो ही जाएगी आपके पास कि 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y। इन्हें इधर उधर कर लो तो 3x और y तो 7 उधर जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। अब रिवर्सिंग डिजिट नंबर क्या होगा, वो होगा सर 10y प्लस एक्स। ये नंबर पुराने वाले से 18 कम है, यानी पुराना वाला नंबर जो है वो बड़ा है और जो नया नंबर है वो छोटा है, तो बराबर करने के लिए 18 ऐड कर दो। एक यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाएगी 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। 9 का डिवाइड कर देंगे, ये एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये आपके पास है, दोनों को सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी बात कर रहा था ए बी 180 हाईवे पर है, अभी कार स्टार्ट हो रही है ए से और अनदर कार फ्रॉम बी सेम टाइम, वही कहानी है। एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है। मान लो इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी y किलोमीटर पर आवर है। अगर ये सेम वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी अनदर बी इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन उन्होंने क्या बोला है कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ये भी इधर ये भी इधर, इसकी स्पीड x है।
इफ़ दे ट्रेवल, तो इन्हें 9 घंटे लगते हैं, तो ये 9 घंटे में कितना चल लेगी 9x, और ये चल लेगा 9y। अब कितना ज़्यादा चल लेगा, जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये सर 100 किलोमीटर, यानी फिर से वही 9x माइनस 9y आपके पास 100 आ जाएगा। अभी वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम लग रहा है, वो सॉरी अपोजिट चलेंगे, टूवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन 1 आवर। अभी ये इधर चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा x, ये 1 घंटे में कितना चलेगा y, तो x प्लस वाई दोनों ने कुल मिला के कितनी डिस्टेंस कवर की 100 किलोमीटर। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिता बैज सम बुक्स फॉर रुपीज इतने, सी हैड 4 more books फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 less. How many book did she buy? What is the initial price of one book? मान लो उन्होंने टोटल बुक जो है वो x खरीदी है, टोटल बुक्स आर x लेट, एंड कॉस्ट ऑफ वन बुक जो है वो अपन मान लेते हैं कि y रुपीज़ है। ठीक है, अब उन्होंने अमिता बाइज सम बुक्स फॉर ₹1920, द बॉट 4 more बुक फॉर द, अरे ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं बनेगा ये। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 year more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये तो फिर से वही आ गया कि प्रेजेंट एज फादर की जो है 3 साल ज़्यादा है। मान लो फादर की एज कितनी है x, और कौन है भाई, मोर देन 3 times द एज ऑफ सन, सन की एज मान लो कितनी है y, तो फादर की एज 3 साल ज़्यादा है 3 टाइम से, तो 3 टाइम से भी 3 साल क्या है ज़्यादा। ठीक है, 3 year हेंस द फादर एज विल, अगर यहाँ विल आ जा रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी सर, x + 3 year हो जाएगी। सन की एज कितनी हो जाएगी सर, 1 + 3 year हो जाएगी। ठीक है, 3 year हेंस द फादर एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस। अब जो फादर की एज है वो 10 साल ज़्यादा है ट्वाइस द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन के ट्वाइस से भी कितनी ज़्यादा है 10। एक इक्वेशन आपकी ये रेडी है, एक इक्वेशन आपकी ये रेडी है, दोनों को सॉल्व कर लेना और उनकी परसेंटेज आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, ये जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले कि वो एक फिक्स चार्ज रखता है एक अलग चार्ज रखता है, सेम वही है। मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है और एक क्या है, रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। मान लो नंबर ऑफ डेज का एक डे का अपन कितना चार्ज मान लेंगे y, और फिक्स चार्ज कितना मान लेंगे x। अब कोई आदमी 20 दिनों तक रुका तो उसे x तो देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, और 20 दिन का एक दिन का y रुपये, तो 20 दिन का 20y देगा, और टोटल उसने कितने रुपए पे किए हैं 3000, तो ये इक्वल टू 3000। पहली इक्वेशन बन के रेडी हो गई। फिर कोई दूसरी है, मानसी उन्होंने फूड लिया 25 दिनों तक, तो x तो लगेगा और 25 दिन का खाने का एडिशनल चार्ज लगेगा, ये 3500 हो गया। इसमें ये नहीं है कि डे का कुछ 2 दिन का फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों को सॉल्व करना है और आपको पर डे का फूड का चार्ज और जो फिक्स चार्ज है दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 चेयर ये तो नहीं बता रहा भाई, सम ऑफ द डिजिट अभी कई बार कर चुके हैं, कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फाइंड, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर, अभी थोड़ी देर पहले ये कार वाला है वही क्वेश्चन है लगभग। यहाँ पर है ईजल वर्ल्ड, one of the India largest amusement park that offers the diverse range of thrilling rides, water attraction, and the entertainment option for the visitor of all ages. The park is known for the iconic Water Kingdom section, making it the popular destination for the family outing and the fun-filled advance. The ticket charge for the park are 150 per child and 250 for adult. 150 चाइल्ड का कॉस्ट है और एडल्ट के लिए 250 रुपये का कॉस्ट रखा है, चार्ज रखा है। एडल्ट के लिए 250 और चाइल्ड के लिए 150 ही था ना, हाँ ठीक है। वन डे द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट 300 टिकट उसने सोल्ड किए और अमाउंट उसके पास इतना आया। मान लेते हैं कि बच्चों को उन्होंने x दिए और ये वाले y दिए, तो दोनों के x बेचे होंगे तो 150 रुपये का एक है, तो x कितने को हो जाएंगे 150 x के, और ये कितने को हो जाएंगे 250 y के, और टोटल कितना लग गया 55,000 रुपया मिला उसे। ठीक, फिर क्या किया, वॉज कलेक्टेड
अब टोटल टिकट x प्लस वाई, एक और इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है कि x प्लस वाई टोटल उसने कितने बेचे हैं 300। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, 0 0 और 0, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 1 0 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1100। ये फर्स्ट, वैसे तो ये सेकेंड थी, और ये क्या है हमारे पास फर्स्ट। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई कितने चिल्ड्रन देखने आए, कितने क्या देखने आए। तो अब इनको दोनों को सॉल्व करना रह गया है। 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 3x 3y इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 900, माइनस 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 कैंसिल, 2y 9 10 11 200, y इक्वल टू कितना आ गया 100। यानी जो y क्या माने थे, एडल्ट, एडल्ट आए हैं 100 और जो बच्चे हैं वो आए हैं 200। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड, 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिटर द अम्यूजमेंट पार्क। 250 लोग हैं, अगर 250 चिल्ड्रन हैं और 100 एडल्ट हैं तो 250 हैं अगर चिल्ड्रन, तो इन्हें 150 का हिसाब किताब लगेगा, और 100 एडल्ट हैं तो इन्हें लगेगा 250 का हिसाब किताब। दोनों को सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। A coaching institute of mathematics conduct class in the two batches, first and second, and fees of rich and poor children are different. In batch first there are 20 poor and 5 rich children, whereas in batch second there are 5 poor and 25 rich children. The total monthly collection of fees from batch first is 9,000 and the total batch for second is 2600. Assuming that the each poor child pays x पर मंथ और ये वाई पर मंथ। अरे ये वैसी बैट बॉल जैसा क्वेश्चन है कि मान लो कि जो किसको बोला इन्होंने, रिच वाई दे रहे हैं, तो 20x और 5y, ये दोनों मिला के कितने दे रहे हैं, और यहाँ आ जाएगा 5x और 25y, ये दोनों मिला के बैच फर्स्ट का 9,000 है और बैच सेकंड का 26,000 है। बस ये दो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। सो इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द एबव, अच्छा वही आ गया, रिप्रेजेंट करो एक्स और वाई के फॉर्म में और क्या है मंथली पेड। तो ये बहुत बार वर्ड प्रॉब्लम, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है भाई, ये बहुत ईजी होते हैं, सब आप कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। दो स्कूल पी और क्यू हैं डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज ऑफ देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी। हॉकी के लिए कितना रुपया है, वही फिर से बैट बॉल जैसा क्वेश्चन। हॉकी के लिए कितना लग रहा है एक्स और क्रिकेट के लिए वाई। ठीक है, पी डिसाइड्स टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500 फॉर 2 गेम्स। 9,500 फॉर 2 गेम्स, दोनों गेम के लिए 9,500 रुपये उन्होंने डिसाइड किए। द 2 गेम्स टू 5 and 4 चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली, while school Q decide to the award 7,370 for 2 games to 4 and 3 student respectively। मतलब ये जो 4 हैं ये हॉकी के लिए हैं और 3 जो हैं ये किसके लिए हैं, उन्होंने हॉकी के बाद क्या है पी एंड क्यू प्राइज गेम्स हॉकी एक्स स्टूडेंट एंड क्रिकेट, ये क्रिकेट के लिए है। ठीक है, अब कह रहे हैं बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्या भाई आंसर करा रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। चलो भाई, तो यहाँ अगर हॉकी के लिए एक्स पर स्टूडेंट है और हॉकी के लिए पहले में कितने लगाए उन्होंने, हॉकी के लिए लगाए हैं फॉर द 2 गेम्स ऑफ 5 and 4 स्टूडेंट, इसके लिए 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 4y और इक्वल टू कितना पैसा लगा रहे हैं 9,500 रुपये। दूसरे वाले में कितने हैं, 4 हॉकी के लिए ले रहे हैं, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370 रुपये हो गए। भाई बैट बॉल जैसी कहानी। अभी इन दोनों को हमने जैसा ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। प्राइज अमाउंट ऑफ विच गेम इज़ मोर एंड हाउ मच। तो अभी आपको इन्हें दोनों को सॉल्व करना होगा और ये निकालना होगा कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको पुट करना और आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा।
व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट ऑफ द देयर टू स्टूडेंट ईच ऑफ फ्रॉम टू गेम्स। तो इस तरीके से इस पूरे को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी कहीं प्रॉब्लम है तो जब अपना बैच लगेगा उसमें आके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।